बड़े ही धूमधाम से सात्विक आईवीएफ सिटी सेंटर धनबाद का 10वां वार्षिक उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर विनय रंजन चौधरी, विजय कुमार झा, डॉक्टर शिवानी झा, श्रीमती उषा चौधरी, डॉक्टर नेहा प्रियदर्शनी, डॉक्टर धीरज चौधरी, अनंत श्री कृष्ण, मनीषा मोनू एवं अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति से की गई। इस खास अवसर पर समस्त बच्चों तथा उनके माता पिता और गरीबी में जीवन यापन करने वाली माताओं के लिए एक गायन कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर विजय कुमार झा ने बताया कि इस सेंटर की स्थापना का मुख्य उद्देश्य उन बच्चों को शिक्षा से जोड़ना है जिनके समाज में और महिलाओं में कोई स्थान नहीं है। यहाँ 10 वर्षों में कई घरों में किलकारियां गूंज चुकी है। कार्यक्रम में एक माता पिता ने अपनी पीड़ा को साझा करते हुए कहा कि मेरी शादी को 21 साल हो चुके हैं, लेकिन माता पिता ने अब तक मुझसे संपर्क नहीं किया। विवाह के तुरंत बाद उन्होंने मुझे छोड़ दिया। हर वर्ष डॉक्टर नेहा प्रियदर्शनी से संपर्क कर मैं अपने दुख को साझा करती हूँ। इस बार मेरी स्थिति देखकर दर्जनों माता पिताओं ने अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया है। कार्यक्रम में आए हुए सभी बच्चे और माता पिता को डॉक्टर नेहा प्रियदर्शनी के द्वारा सम्मानित किया गया। सात्विक आईवीएफ के बारे में आपको पता कैसे चला और आप इससे किस प्रकार लाभान्वित हुई हैं? सात्विक आईवीएफ के बारे में मेरी बड़ी सिस्टर है सेंट्रल, वो बोली कि शिवानी झा की बेटी नेहा प्रियदर्शनी सिटी सेंटर में 10 जून को 2015 में ओपनिंग कर रही है और तुम इंदिरा आईवीएफ जा रही है फादर। मैं इंदिरा आईवीएफ गई, 1.5 महीने का दवा लेके मैडम के चरणों में आके गिर गई। मात्र 3 महीना ट्रीटमेंट चला, डरने की कोई बात नहीं और फर्स्ट बार में मेरा बेबी तब से हुआ। 9 महीना बेड रेस्ट रही। 2016 में 3 जून को बेबी मेरे गोद में, 3 जून को उसका बर्थडे मनाई, 10 जून को यहाँ आई। शादी के कितने साल बाद? मतलब शादी के 11 साल के बाद सात्विक आईवीएफ 10 साल बेबी साथ, मेरा बेटा 9 साल बेबी साथ। मेरी शादी के बाद 12 साल के बाद कहाँ आप ट्रीटमेंट के लिए गई और फिर लास्ट लिया? राजस्थान उदयपुर गई, फिर जाके यहाँ डॉक्टर कुंडो, डॉक्टर संगीता करण, हाजरा, सब जगह कोई कुछ बताता ही नहीं था। दवा खाए जा रहे थे बस। लेकिन यहाँ संगीता करण का भी बहुत सहयोग था, वो सपोर्ट की थी कि तुम जाओ अब दुआ करो, दवा बहुत खा ली। और मैडम बस बोली बहुत दवा खा ली। मात्र 3 महीना, बहुत बड़ा बात होता है, वहाँ 11 साल आप दर्द और 3 महीना में हमको बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। 4 मंथ के बाद भी मैं लोगों को बोल रही थी कि भाभी लोगों की हल्ला मत कीजिए, मुझे नहीं लगता है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। 5वां मंथ में मेरा बेबी बोला बेटा हो, बेटी बोलती है 4 मंथ में, और सच में बेटा हुआ 11 साल के बाद। आज भी मैं आई हूँ, अब तो लेट कर दिए आने में, उसका डांस देख लेते। वो भी यहीं पर है गई। सात्विक आईवीएफ को क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और अब यही बोलना चाहेंगे, सब जगह पैसा बर्बाद मत करो, टाइम बर्बाद मत करो। अब सबसे ज़्यादा दुनिया में टाइम बहुत कीमती है, तो आप यही पर आओ। यहाँ ये बात नहीं है कि लाख का ही खर्चा, 30,000 में भी कर सकता है। वो बैक साइड में हमारा सेल्फी लगा हुआ है, वहाँ पर जाने का खर्चा, फोटोज क्लिक कराए, हमारे सेल्फी के नाम से डर लगा, अब कोई डरने की बात नहीं है। आज यही जरूर शेयर लगता है, वो 10 साल हो गया, अब तो सबके घर में पता है, यूट्यूब गूगल सब जगह रिसर्च करके देख सकते हैं। और अक्षय कुमार इतना अच्छा मूवी भी ला दिया। क्या नाम है आपका? परिचय बता दें। वो ये टैलेंट हम लोगों ने आयोजन किया है और लोगों की भागीदारी देखकर आज मैं बहुत ही खुश हूँ कि जिस संकल्प के साथ हमने सात्विक आईवीएफ की शुरुआत की थी कि किसी भी माँ की गोद सुनी ना रहे, हर घर में सरकारी पूजे, आज हम लोग करने में सफल। थैंक यू सो मच। बहुत सारे कारण है। सबसे पहले तो आजकल शादी ही बहुत लेट होती है, लेट मैरिजेस हो रहे हैं। पुरुषों में ऐसा देखा जाए गर्म वातावरण में, ये भाई थोड़ा नीचे, पानी की कमी बहुत ज़्यादा, वार्ता संभव थोड़ा नीचे करो ना। हाँ, क्योंकि लेट मैरिजेस है, डायग्नोसिस लेट होता है और काफ़ी साल तक हमारे पास ऐसे पेशेंट्स हैं जो आपको बताएंगे कि शादी के 21 साल हो गए, 22 साल हो गए, लोग जब नहीं होता तब वो आईवीएफ की तरफ होते हैं। क्या प्रिकॉशन क्या करना चाहिए?
अब ये बोलना आज के टाइम में ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देगा कि मैं बोलूँ कि अर्ली मैरिजेस, बिल्कुल नहीं। टाइम पे ही जब आपको सही साथी मिले तभी आप शादी करें। बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि सूसाइड, क्रायो प्रिजर्वेशन। अगर लेट मैरिजेस सोच रहे हैं तो महिलाएं यंग एज में अपने एक्स को प्रिजर्व कर सकती हैं ताकि उन्हें बाद में ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल या अल्कोहल, स्ट्रेस, गर्म कोई जगह में आप वर्क करते हैं, लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, तो इन सबों की वजह से भी शुक्राणु में बहुत कमी आती है। स्पेशली धनबाद में, हमारे एरिया में मेल इनफर्टिलिटी, पुरुष बांझपन काफ़ी ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 50%। अगर 100 पेशेंट्स आते हैं हमारे पास तो 50% मेल इनफर्टिलिटी और 50% फीमेल इनफर्टिलिटी। 10 साल के इस सफ़र में मैम सात्विक IVF का कोई ऐसा मतलब रोचक लम्हा जो सात्विक IVF उसे हमेशा याद रखना चाहेगा? बहुत ही इमोशनल मोमेंट से एक नहीं, अनेकों कहानी है। आज ही मेरी एक पेशेंट आई, उसकी 20 साल के बेटे की रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में हो गई थी। 45 ईयर ओल्ड, उसका हम लोगों ने IVF किया और फिर ट्विंस हुए। तो उसने मुझे यही आके बोला कि मैडम मुझे, जैसे मेरा एक बेटा गया पर सात्विक में मुझे एक बेटा और बेटी, ये दोनों उपहार दिए। ये बहुत इमोशनल मोमेंट है जो हम लोगों के लिए बहुत ही, ये हमारी पूंजी है। दिस इज व्हाट वी आर। अब तक कितने घरों की खुशियाँ देख चुके हैं आप? हजारों। ये कोई आंकड़ा मैं आपको इसलिए नहीं बता सकती क्योंकि कुछ गवर्नमेंट के नॉर्म्स है। जी जी हजारों। जी, ठीक है, धन्यवाद। सर आगे कहाँ तक ले जाना चाहेंगे मैडम? देखिए, मेरा ये मानना लक्ष्य है, क्या है आपका? लक्ष्य ये है, जैसा मैंने बोला कि हमने इस संकल्प के साथ शुरुआत की थी कि किसी भी माँ की गोद सूनी ना रहे। हम ये कोशिश करें कि हम वर्ल्ड क्लास जो भी फैसिलिटी है, हम धनबाद शहर को हमने 10 साल पहले शुरुआत किया था, अभी भी जो भी दुनिया के किसी भी कोने में वर्ल्ड क्लास फर्टिलिटी फैसिलिटी है वो धनबाद में मौजूद है। धनबाद के बाहर भी सात्विक IVF देखने को मिलेगा आने वाले समय में? मेरा मोटिव है क्वालिटी केयर देना जी। तो नंबर ऑफ सेंटर्स के बजाय मैं क्वालिटी केयर देने में विश्वास करती हूँ, क्योंकि एक डॉक्टर एक टाइम पे जस्टिस एक ही जगह कर सकता है। धन्यवाद।